हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी थर्ड की हिंदी की न्यू बुक जो कि है वीणा। उससे चैप्टर थर्ड हम करने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अलग से पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड जो कि है कितने पैर। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें क्या है कि ये एक स्कूल में है जहाँ पे एक अध्यापिका अपने बच्चों से बातचीत कर रही हैं। तो देखते हैं। बच्चों ने कहा सुप्रभात अध्यापिका जी। तो अध्यापिका जी ने कहा सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो अध्यापिका जी ने क्या पूछा है? ऐसा जीव जिसके पैर नहीं होते। तो श्याम ने उत्तर दिया, जो कि एक छात्र है, कि जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो उसने क्या बता दिया कि केंचुआ जिसके पैर नहीं होते। तो अध्यापिका जी ने कहा बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? तो द्विपाद कौन होते हैं? जिनके 2 पैर होते हैं। चलिए देखते हैं कि किसी ने द्विपाद बता पाए या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे रमेश ने कहा कि क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापिका जी। तो अध्यापिका जी ने कहा बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो ये बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? हो तो पशु पर 2 ही पैर हो, क्योंकि साधारणतः पशुओं के क्या है 4 पैर होते हैं, पर कोई ऐसा पशु जिसके 2 ही पैर हों? तो सविता ने उत्तर दिया कि जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। ये देखिए, ये है वो पशु जो कि 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या आप जानते हैं इसका नाम? चलिए आगे देखते हैं। रजनी ने कहा हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लेकर आई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। तो ये कौन सा जीव था? ये ऊपर जो चित्र में दिखाया गया है ये है कंगारू। इसके क्या है, एक थैली होती है और इसमें अपने बच्चे को रख लेता है और साथ ही साथ 2 पैरों से कूद कूद कर चलता है। जिसमें क्या है, इसने आगे बताया है कि उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है, जैसा कि आपने अभी चित्र में भी देखा। अध्यापिका जी ने कहा वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेज़ी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। वो क्या है, जो उसके हाथ लग रहे हैं ना, जब झुककर चलता है कंगारू तो उन हाथों को भी पैरों की तरह यूज़ कर लेता है, उसके 4 पैर हो जाए, इसलिए इसे चतुष्पाद भी कहते हैं, यानी कि 4 पैरों वाला भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूँछ का भी उपयोग करता है। क्या है, पूँछ का सहारा भी ले लेता है आगे बढ़ने में, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। पूँछ भी एक पैर की तरह ही काम करने लग जाती है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और कौन कौन, ज़्यादातर पशु के 4 पैर वाले ही हैं। तो समीर ने और कौन कौन से बताए? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। और वीणा ने बताए बकरी, गधा और बंदर। आगे देखते हैं। आगे है रफिया। रफिया ने कौन कौन से बताए? मेढक, उदबिलाव और घड़ियाल। इनके भी क्या है 4 ही पैर हैं। रमेश ने बताए शेर, चीता। विपिन ने बताया ज़ेब्रा और जिराफ। इसी फिर अध्यापिका जी बोली बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। पशुओं के बारे में तो बता दिया, पर कीटों के पैरों के विषय में पता है या नहीं? आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी होंगी, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो क्या आप लोग जानते हैं कि चींटे और चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो आइए चलिए देखते हैं। मीना ने उत्तर दिया अध्यापिका जी, मुझे चींटों के देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो ये सभी बच्चे करके देखें कि चींटे जब चल रहे हो तो उनके कितने पैर होते हैं, सभी लोग अपना अपना गिन कर देखिएगा। तो उसने क्या गिना कि चींटों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो अध्यापिका जी ने कहा अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं? क्या आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और किस किस के 6 पैर होते हैं? तो वो है मक्खी, भंवरा और कौन कौन? तो ये उत्तर देने हैं बच्चों को। तो मक्खी के भी 6 पैर हैं, भंवरे के भी हैं, चींटे के भी हैं, और किस किस के हैं? तितली के हैं, झींगुर के हैं। इन सब के क्या है 6 पैर होते हैं।
आगे है अध्यापिका जी बोली, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बताओ जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश ने हंसकर उत्तर दिया कि मकड़ी। सविता बोली, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। मकड़ी के कितने हैं? 8 पैर हैं। बाकी चींटी, झींगुर, मक्खी, तितली, इन सब के 6 पैर हैं। तो अध्यापिका जी बोली, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके पास 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक उसके पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम क्या है? तो इसका नाम है कनखजूरा। ये रहा हमारा कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो सभी विद्यार्थी क्या बोले कि नहीं, कनखजूरा तो नहीं देखा किसी ने। तो अध्यापिका जी ने क्या कहा कि वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है, इसीलिए क्या है कि बच्चों ने देखा भी नहीं है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? तो इतने सारे पैरों वाला चलता कैसे होगा? तो आप सभी ये सोचिएगा और बताइएगा। तो यह है मंजुल भार्गव जी की पूरी कहानी। चलिए देखते हैं, आगे है इसमें कुछ प्रश्न। देखिए करके इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या बताइए। तो ऐसे जीव बताने हैं जिनका नाम अभी इस पाठ में नहीं लिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं? तो 0 पैर वाले काफ़ी सारे बताए गए हैं, पर इसमें क्या है कि 0 पैर वाले जीवों में सांप का नाम नहीं लिया गया है ना। तो इसके सांप लिख सकते हैं, एक तो उसके कितने पैर होते हैं? 0। और दूसरा बत्तख लिख सकते हैं, इसका नाम भी नहीं लिया गया है। और इसके कितने पैर होते हैं? इसके 2 पैर होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप और भी जो भी आपको नए नए आते हो, जो इस पाठ में ना बताए गए हो, उनको आप लिख सकते हैं। घोंगा लिख सकते हैं, एक घोंगा होता है जीव, उसके भी 0 पैर होते हैं। इस तरीके से आप सभी के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो कौन कौन से अंग सहायता करते हैं? एक तो पैर है, पैर की सहायता सब चलते हैं ना। इसके अलावा और जैसे कि कंगारू की पूंछ भी उसकी मदद कर रही थी आगे बढ़ने में, तो पूंछ भी मदद करती है। इधर उधर जाने में पक्षियों के पास पंख भी होते हैं, तो पंख भी सहायता करते हैं। तो ये हो गया हमारे इसका प्रश्न का पूरा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो बिल्कुल, पशु पक्षियों के पास भी पैर हैं और छोटे छोटे कीटों के पास भी हैं, जो कि उनका इधर उधर जाने में सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, ठीक है ना। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? तो केंचुए के अतिरिक्त अभी हमने एक जीव देखा था ना, सांप। तो सांप के भी, केंचुए के अतिरिक्त जीव है सांप, जिसके पैर नहीं होते। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? तो कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते? तो वो होते हैं, हमारे पैरों के अतिरिक्त हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं, है ना, 2 आँखें होती हैं, हाथ कान आँखें। उसके अलावा 2 होंठ होते हैं। और शरीर के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारी किडनी 2 होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से फेफड़े, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो ये हो गया इस 5वें प्रश्न का भी उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। आगे है आपका पैर। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। तो हमें क्या क्या समान है हाथ और पैर में, क्या क्या अलग है, ये लिखना है। जैसे पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं। पैर में उंगलियां हैं, है ना, उंगलियां, और वो उंगलियां जो हैं हाथ में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। और पैर में क्या है? पैर में हमारे तलवा है, ठीक है, पैर में तलवा होता है, जबकि हाथ में जो है तलवा नहीं होता। तो हाथ में क्या है? तलवा नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्या है कि पैर में हथेली नहीं होती। पैर में क्या है? हथेली नहीं होती। और हाथ में क्या है? हथेली होती है, ठीक है। पैर में एड़ी होती है और हाथ में क्या है कि एड़ी नहीं होती है। किसी के हाथ में एड़ी है क्या? तो हाथ में एड़ी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये हो गया इस प्रश्न का भी उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे इसमें कुछ सही के निशान लगाने हैं, सही कथन पर आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो क्या सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं? तो अभी हमने पाठ में देखा कि सभी जीवों के 2 से ज़्यादा भी पैर हो सकते हैं, 2, 4, 8, 6 सब तरह के देखे, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे सही का निशान लगा दें, माफ़ कीजिएगा, ये हो गया हमारा गलत। अगला है केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, तो ये एकदम सही है। अगला है कि 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, तो ये भी एकदम सही है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है, तो बिल्कुल सही, जिनके 4 पैर होते हैं वो है चतुष्पाद, और गाय, भैंस और बकरी के 4 पैर होते हैं। अगला है जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि कनखजूरा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमें सब तालिका भरनी है। 0 पैर वाले बताने हैं, 2 पैर वाले, 4 वाले, 6 और 8 पैर वाले। 0 वाले आप जानते हैं, सांप है ना, और केचुआ बताया ही गया है पाठ में, तो केचुआ है। 2 पैर वाले तो मनुष्य ही हैं, उसके बाद पक्षी भी हैं, बाकी आप लोग और सोच कर। 4 पैर वाले कुत्ता, बिल्ली, है ना, शेर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 6 पैर वालों की बात कर लेते हैं, तो 6 पैर में है 6 पैर में तितली, ठीक है ना, 6 पैर में एक तो तितली, चींटी, झींगुर, तो ये सब क्या हो गए हमारे 6 पैर वाले हो गए। 8 पैर में है मकड़ी, यह हमारी 8 पैरों वाली होती है। तो इसी तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8 से अधिक पैर वाले में कनखजूरा, जो कि आपने अभी देखा, कनखजूरा, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का भी उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक दिया गया है कि नाखूनों को नियमित रूप से काटना, और क्या करना, पैरों को धुलना, पैर धुलने भी चाहिए अब हमेशा टाइम से, है ना, कहीं बाहर से आओ तो पैर धुलो। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, है ना, जूते मोजे पहनना। एक सेकेंड, यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, जूते मोजे पहनना, जिससे क्या होते हैं, हमारे पैर खराब नहीं होते, जूते मोजे अगर हम पहनते हैं। और क्या कर सकते हैं हम पैरों के लिए, और व्यायाम करेंगे, जिससे हमारे पैर हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तो व्यायाम करना। तो ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट, जो कि हमें 3 देने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। तो इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए, जैसे चतुर्भुज है, चौराहा है, चारपाई है ना, चौमासा है, 4 मास का बोलते हैं ना, 4 मास का चौमासा, और चौमुख है, चौमुखी है ना, जिसकी 4 मुख हो। चतुर्दिशा है, या चतुर्दिशा भी होती है ना, चतुर्दिशा भी है। ये हो गए हमारे इस प्रश्न के भी उत्तर, चारपाई, चौमासा, चौमुखी और चतुर्दिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको पूरी तालिका पूरी करनी है, तो अलग अलग तरह से लिखा गया। एक को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, गणित के तरह ऐसे लिखेंगे, और ये शुद्ध हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो ये एक को इस तरीके से लिखते हैं। उसी तरीके से तो 2 है तो 2 को हिंदी में ऐसे कैसे लिखते हैं, ये इस तरीके से। 3 गणित के अंकों में 3 ऐसे और हिंदी में ऐसे। अब आते हैं 3 के बाद 4, तो अंकों में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में इस तरह से। 5 को अंकों में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ये दिया गया है। 6 है, 6 को भी अंक में इस तरह से और हिंदी में इस तरीके से 6 लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7, तो यहाँ पे आएगा 7, ये 7 को अंक में ऐसे और हिंदी में ऐसे। 8 है तो 8 इस तरीके से लिखेंगे और ये ऐसे। फिर आ जाएगा 9 को अंक में ये, और यहाँ पे अगर 9 की बात करें तो ऐसे, या इसके अलावा ऐसे भी लिखते हैं, है ना, 9 को ऐसे भी लिखा जाता है। ये वाला अभी ज़्यादातर जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही 9 लिखते हैं। ठीक है, 10 को यहाँ पे ऐसे और बाकी हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होती होंगी। तो पूरी बातचीत लिखनी है और कनखजूरा क्या करेगा, स्टार्ट करेगा बात को। तो ये रहा कनखजूरा। तो कनखजूरे ने क्या कहा कि
कनखजूरे ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे पैर हैं। मेरे पास कितने पैर हो सकते हैं कि 191 जोड़ी से भी लगभग ज़्यादा हो सकते हैं, 191 जोड़ी तक भी हो सकते हैं। तो इसने तो कहा मेरे पास तो सबसे ज़्यादा क्या है, पैर हैं सबसे ज़्यादा। तो ये लड़का क्या बोला, अरे फिर तो बहुत सारे जूते चाहिए होंगे। कितने जूते चाहिए होंगे, फिर तो बहुत जूते चाहिए होंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है, चिड़िया क्या बोल रही है कि मेरे पास तो 2 पैर हैं। कितने हैं, 2 पैर, और मुझे सिर्फ 2 ही जूतों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सांप क्या बोला कि मेरे पास तो 0 पैर, यानी कि मेरे पास तो पैर ही नहीं है, तो मुझे तो जूतों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो ये अब ये लड़की ने क्या कहा कि अरे तुम्हारे तो सबसे ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया, तुम्हारा तो जूतों का खर्चा भी बच गया। तो ये थी पूरी बातचीत। इसको आप अपने शब्दों में भी जिस तरह की चाहे स्टोरी बना सकते हैं, पर शुरुआत कनखजूरे से ही करनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहेली से पहले आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं। तो जब 32 पैर निकले टोटल, और आप जानते हैं कि एक भैंसे के कितने पैर होते हैं, तो वो होते हैं 4। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से कर देंगे भाग, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी भैंसें थी। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे तब तक 4 की, जब तक क्या ना आ जाए 32 यानी कि 32 ना आ जाए। तो जो 4 8 जा होता है 32, यानी कि कितनी भैंसें थी, टोटल 8 भैंसें थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। तो पैर है कुल कितने, 32, और एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं आप जानते हैं, एक मकड़ी के होते हैं 8 पैर। तो 8 से इस 32 में जब हम लोग भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 4 मकड़ी थी कुल टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियाँ और मकड़ियाँ हैं। अब जब 34 पैर हैं टोटल, तो आप जानते हैं कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, मकड़ी के पैर होते हैं 8। तो हमने माना कि एक मकड़ी तो होगी कम से कम, जब उसने चींटियाँ और मकड़ियाँ दोनों ही देखी। तो इस 34 में से 8 कम कर लेते हैं, तो हमारे कितने बच गए। अब हमारे पास जब 34 में से 8 कम हो गए तो बची 26 पैर। और एक चींटी के पास होते हैं कुल 6 पैर। ये तो आप लोग जानते हैं कि चींटी के पास कितने पैर होते हैं, ये तो मकड़ी के पास 8 होते हैं, वैसे ही चींटी के पास होते हैं कुल 6 पैर। 6 पैर होते हैं ना, तो हम 6 की टेबल पढ़ेंगे, क्या 26 आ जाएगा। सारे पैर ये चींटियों के ही हैं, 6 हम लोग देते चले जाएंगे तो क्या सारे 26 पैर ख़त्म हो जाएंगे। तो देखा हमने जब पढ़ के, तो हमें पता चला कि 6 से तो इसमें जा ही नहीं रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब मकड़ी अभी और भी हैं। तो हमने क्या किया कि एक बार और निकाल लिया। पहले हमने 32 में से पहले हमने क्या किया था कि एक मकड़ी निकाली थी 34 में से, 34 में से एक मकड़ी निकाली तो 26 बचे थे ना, 26 बचे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक मकड़ी और निकाल लेंगे, 8 पैर और कम कर लेंगे, हमारी 2 मकड़ियाँ हो गई। तो 26 में से जब 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, तो ये बचे 18। अब देखते हैं 6 का, अब मकड़ियाँ कितनी हो गई, 2 हो गई मकड़ी, 2 हो गई हमारी मकड़ी। अब देखते हैं कि 18 में 6 से भाग जा रहा है, तो 6 5 कितना होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये देखिए ये चला गया 3 बार, तो हमको क्या पता चल गया कि 3 थी हमारी चींटी। इस तरीके से हमें पता चल गया 2 मकड़ियाँ और 3 चींटी, ये आ गया हमारा सही उत्तर। ठीक है ना, समझ गए सारे बच्चे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बूझो तो जाने। तो चलिए ये हैं कुछ पहेलियाँ, इनको देखते हैं कि करके। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। तो ऐसा कौन है जो लालटेन जैसे पंखों को लेकर रात में दौड़ रहा है, मतलब जो रात में जब उड़ता है ठंड या बरसात में तो वो चमकता है, ऐसी चमक आती है उसके पास से, तो वो होता है जुगनू। कौन होता है, जुगनू। ठीक है, अगला है तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो मान लेते हैं हम ये है हमारा एक तीतर, तो तीतर के 1 सेकेंड आपसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, एक ये है हमारा तीतर, तो तीतर के 2 आगे तीतर, ठीक है ना, ये एक तीतर था, इसके 2 हमने आगे भी बना दिए।
फिर तीतर के 2 पीछे तीतर, तो अगर इस वाले को मान लें तो इसके 2 पीछे भी तीतर है। आगे तीतर पीछे तीतर, अगर हम बीच वाले पे आ जाएं तो आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर, तो कुल मिला के कितने हो गए 3 तीतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 तीतर। आगे देखते हैं दोस्त के जूते। तो दोस्त के जूते ये एक पूरी बहुत ही अच्छी कहानी है, चलिए सुनते हैं। इसमें क्या है कि मेढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी, तो मेढक ने चींटे से कहा थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। चींटा बोला अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूता बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। ये तो इसने एक बहुत ही अच्छा सौदा कर लिया। तो मेढक ने सोचा कि गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है, क्योंकि चींटे के तो 6 ही पैर होते हैं। तो मेढक को लगा कि इसका दोस्त भी एक चींटा होगा तो आधा गुड़ भी मिल जाएगा और 6 ही जूते तो बनाने हैं। उसने हामी भर ली। उसने कहा कि ठीक है। तो चींटे ने आधा गुड़ मेढक को दे दिया। अब चींटे ने मेढक को क्या किया, आधा गुड़ दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेढक के पास पहुंचा। तो अगले दिन चींटे ने क्या किया, अपने दोस्त को ले गया कि चलो तुम्हारे लिए जूते बनवाएंगे, नाप दे दो चल के। और चींटे का दोस्त कौन था, तो चींटे का दोस्त था कनखजूरा। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि कनखजूरे के तो बहुत सारे पैर होते हैं, 100 से भी ज़्यादा। तो अब ये देखिए, जैसे ही उसने देखा कि चींटे का दोस्त तो कनखजूरा है, तो कैसे परेशानी में पड़ गया मेढक कि आधे गुड़ के बदले अब इतने सारे जूते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके तो बहुत सारे पैर हैं। तो फंस गया ना मेढक, कर दी ना चींटे ने होशियारी। तो ये थी हमारी एक प्यारी सी कविता, और यहीं पे ये पार्ट पूरा समाप्त होता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।